हेलो बच्चों, मैं पाठक सर फिर से आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक की ओर लेकर के चलते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, कल की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से ही पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने एरो का निशान बना दिया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य होगा, उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा और फिर पॉजिटिव डिग्री। अभी इससे पहले वाले में भी मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव से सुपरलेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन उसमें कंडीशन क्या था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आया हो। अब जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे वह कुछ उसका कंडीशन क्या है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर या मोस्ट अदर आया हो। ठीक है, अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आया हो। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं क्या कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है और उसमें मेनी अदर या मोस्ट अदर आया हो। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे, फिर इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, यानी यदि कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में मेनी अदर या मोस्ट अदर आया हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय। तो उसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यमुना इज लॉन्गर दैन मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया। यहाँ पर देख लीजिए मेनी अदर आया है, यहीं पर मोस्ट अदर भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान रखें, मेनी अदर और मोस्ट अदर दोनों का प्रयोग करते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो बखूबी ध्यान होगा आपको। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है, बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे है आपके। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मोस्ट अदर आया है या मेनी अदर आया है ना। यहाँ पर मेनी अदर आया है, फिर यहाँ पर आपके क्या है, मेनी अदर है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय अब सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब, यानी वाक्य का कर्ता और क्रिया यथावत लिखते हैं, यानी यह जो है ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ठीक, स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है। दूसरा, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, यानी कर्ता क्रिया के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, वन ऑफ द। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं, यानी वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में, यानी एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरे स्टेप। अब हम लोग चौथे स्टेप में पहुंचते हैं, मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद आए हुए बहुवचन का नाउन। ये ध्यान में रखिएगा कि मेनी अदर हो या मोस्ट अदर के बाद जो नाउन या नाउन आता है वह हमेशा बहुवचन का होता है। तो मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं, यानी 4 स्टेप है आपको करना। फिर से देख लीजिए, वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को, यानी वाक्य का कर्ता और क्रिया यथावत लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। चौथा पॉइंट, मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं, यानी मेनी अदर हो या मोस्ट अदर के बाद आया हुआ बहुवचन का नाउन जो है लिखा जाएगा। ठीक, ये आपके जो है 4 स्टेप हैं। कंडीशन क्या होगा आपका, कंडीशन यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, और फिर जो है मेनी अदर या मोस्ट अदर आया हो तो आपके ये 4 स्टेप जो है ये करने हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, वही यमुना इज लार्जर देन मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया। ऊपर मैंने लिखा एग्जाम्पल, तो देख लीजिए मेनी अदर आया है। अब पहला स्टेप क्या है कि वाक्य के कर्ता और क्रिया को यथावत लिखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, वन ऑफ द, दूसरा पॉइंट हो गया ना।
तीसरा पॉइंट क्या है कि एडजेक्टिव को, यानी यह जो एडजेक्टिव है इसको किस में लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में। तो लार्जर का सुपरलेटिव लार्जेस्ट। फिर यह तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या है कि मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते, तो रिवर्स इन इंडिया, है ना। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज। यहाँ पे मोस्ट अदर आया है तो क्या हो जाएंगे, दिल्ली। पहला पॉइंट, कर्ता और क्रिया को यथावत लिखेंगे। फिर वन ऑफ द, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री। चौथा पॉइंट, मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट एक और देखते हैं हम लोग, आयरन इज मोर यूजफुल देन मेनी अदर मेटल्स। यहाँ पे मेनी अदर आए हैं, है ना। अब आपका वही वाक्य के कर्ता और क्रिया को यथावत लिखते हैं, है ना। दूसरा पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री, यानी यूजफुल है, मोर यूजफुल है, सुपरलेटिव क्या हो जाएंगे, मोस्ट यूजफुल हो जाएगा।